नमस्कार आप सभी को। आज जिस प्रयोग की मैं जानकारी आपको दूंगा वो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आपके पास बहुत सारे मंत्र होंगे जो कि कुछ कार्य कर रहे होंगे या कुछ कार्य नहीं करते होंगे, और कुछ तो कुछ समय काम किया होगा उसके बाद वो काम करना ही बंद कर दिए होंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आपका ऑरा पावर कैसा है, अब पहले कैसे था, और या तो जिस गुरु से आपने उसे प्राप्त किया है और कहीं उन्होंने तो नहीं रोक दिया है। अगर आपने यूट्यूब से लिया है तो समझ लीजिए वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। उसमें मैं भी आता हूँ, ये नहीं कि मैं दूसरों के लिए बात करूँगा, ये उसमें मैं भी आता हूँ। देखिए एक प्रक्रिया होती है, एक विधि विधान होता है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। विधि विधान ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को किसी से लेकर उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप ऋणी होते हैं। आपको उसका उसके बदले कहीं कोई न कोई दक्षिणा ज़रूर देनी होती है, तो वो जल्दी फलित होता है। वैसे तो फलित वैसे भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन काम नहीं करता है, या करता भी तो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो मैं आपको एक एक रहस्यमय चीज़ बताऊँगा कि आप किसी का भी कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र, कोई शब्द कुछ भी प्रयोग करते हैं यूट्यूब से लेकर, तो मान लीजिए कि वो आपने उनसे कुछ न कुछ ज्ञान धारण किया है, उनसे लिया है, तो उतना ही आपका हक बनता है उनको दक्षिणा देने का। वो आपके मनोवांछित है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं पैसा ही कहूँगा, पैसा ही हर चीज़ जगह पे मायने नहीं रखता है। कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप उनका कुछ जानते हैं एड्रेस, या उनका रहने का स्थान, या कुछ भी अगर आप पैसे वगैरह देना चाहते हैं तो ₹1 से लेके कुछ भी दे सकते हैं, वो आपका भाव है। लेकिन अगर आपके मन में आया कि ये ढोंगी है, लालची है, ये पैसों की डिमांड कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कहीं न कहीं आप उसका ज्ञान जो है लाभ नहीं ले पाएँगे उसके ज्ञान से। कुछ भी हो आपके मन में अगर आ गया ना सामने वाले के प्रति, जिससे आपने जो भी ग्रहण किया है, तो उस ईर्ष्या या कुछ मन में आ गया वैसा ना, तो समझ लीजिए कि उसका ज्ञान आपसे फलित नहीं होगा, चाहे जितना भी ज़ोर लगा लीजिए। और दूसरी बात, अगर कहीं आप पहले से मांसाहारी हैं, तो मैं यही निवेदन करूँगा आप लोगों से, पहले तो मांस मदिरा छोड़ दीजिए, किसी का मांस खाने से किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है, ना ही सुख प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा, है ना? मैं संतों के साथ में रहा, साधुओं का साथ रहा, मैंने यही सीखा कि किसी का मांस खाकर किसी को आज तक संतुष्टि नहीं मिली है, ना ही सुख प्राप्त होगा। इसका भी जो लेखा-जोखा है ना आपको देना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में भी आए वो आएगा, सामने आएगा, आपको देना पड़ेगा। आप सोचते मरने के बाद किसने देखा है? मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ उसके बारे में। अगर आपको लगता है कि क्या होता है, तो कभी मेरे साथ मिलना होगा ना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या होता है। मैं आपको उस सच्चाई को ना एक बार उसके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा कि तब आपकी रूह है ना काँप जाएगी कि वाक़ई मरने के बाद ऐसा होता है। जैसे कर्म होते हैं वो, समझ लीजिए, ये मत सोचिए कि शरीर आता है तभी कर्म फल मिलता है, मैं शरीर छोड़ने के बाद भी वो दंड मिलता है। वो चलिए बाद की बात है, मैं जिस टॉपिक पे था उसको बताता हूँ कि जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं वो दीजिए, तभी उस मंत्र, यंत्र, तंत्र का जो है प्रयोग करिए। पहले जिनसे आपने लिया है, जिसका ये ज्ञान है, उनके नाम पर या तो उनको कुछ दक्षिणा दीजिए अपनी तरफ से, और या तो फिर आप क्या करें कि अपने हाथ से कुछ ऐसा भोजन बनाएँ और छोटे बच्चों को बाँट दीजिए, या तो फिर कहीं अंधों को दे दीजिए। ये ये ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से विधि-विधान से, अगर सच्चे मन से अगर इस तरह की विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो आप सोच रहे हैं कि जैसे लोभी सभी हैं तो वैसे सारे लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ यूट्यूब पर अच्छे आदमी भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो बुरे हैं। लेकिन हाँ, सबको पैसे की ज़रूरत है, वो कहीं न कहीं अपना दक्षिणा तो लेते ही हैं। और आप भी अगर मेरे मंत्र भी अगर कहीं से प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आप में क्या दिक्कत है, आपकी कुंडली में बल है कि नहीं उतना, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या वो योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर मंत्रों का
सही उच्चारण हो भी रहा हो, काम नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप कुंडली में कुछ दोष भी हो सकता है, या आपके ऊपर नज़र दोष हो सकता है, या आपके ऊपर कोई टोना-टोटका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है, तो आपका कोई भी तंत्र-मंत्र काम नहीं करेगा। और जो पहले मैंने जो विधि-विधान बताया है, वो दक्षिणा वाला, वो ज़रूर आप करिए। अगर आप दक्षिणा किसी को नहीं पहुँचा सकते हैं, नहीं आपको पता है उनका स्थान क्या है, तो छोटे बच्चों को भोजन करवाइए, और अंधे लूलों को भी दक्षिणा, वही दक्षिणा जो है उनको दे दीजिए जाकर, और वहाँ पर ये बोलिए दक्षिणा देते हुए, तो हे ईश्वर, मैं ये उनके नाम से दक्षिणा दे रहा हूँ, जिनका कि मैं मंत्र या शब्द, कोई भी तंत्र मंत्र जो प्रयोग करने जा रहा हूँ, ये प्रयोग करने से पहले मैं ये जो दक्षिणा है, उनका स्थान तो नहीं जानता हूँ रहने का, लेकिन ये मैं उनके नाम पर इन अंधों को दे रहा हूँ। तो कृपया ये मेरी जो है जो दक्षिणा है वो फलित हो जाए, और जो तंत्र मंत्र मैं प्रयोग करने वाला हूँ जन कल्याण हेतु, वो अपना कार्य करें सही तरीके से, तो वो ऐसा आपका हो जाएगा, अगर ऐसा मनोभाव रखते हैं तो। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि सब ऐसे हो जाता जो यूट्यूब पे चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जो पेड ग्रुप चला रहे हैं पैसे लेकर, कहीं न कहीं उससे आप थोड़ा बहुत सीख जाएँगे, लेकिन आप देखिएगा कुछ समय बाद आप शून्य हो जाएँगे। ये मैं लिख कर देता हूँ, कितने दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, क्योंकि कहीं न कहीं पैसे तो दिए हैं, उसका तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो रिज़ल्ट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। क्योंकि विधि-विधान भी कुछ मायने रखता है, श्रद्धा नाम की भी कुछ चीज़ होती, भाव भी कुछ होता है। तो सब कुछ शब्दों में नहीं छिपा होता, सब कुछ शक्ति नहीं करती है। जिससे आप ग्रहण कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उसका मनोभाव कैसा है, उसने कैसे दिया है, कैसे मन से दिया है आपको, तो वैसा ही वो आगे भी वो शब्द जो है काम करेगा। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप मेरा भी शब्द कोई प्रयोग करते हैं, तो मैंने जो विधि-विधान बताया आप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर रहता है उसके ऊपर आप ₹1 से लेके कुछ भी दक्षिणा मुझे जो है सेंड कर सकते हैं। अगर नहीं दे सकते, आपके मन में है कि मैं नहीं दक्षिणा नहीं दे सकता, तो जब भी आपके मन में आए, लेकिन प्रयोग करने से पहले जो है आप अंधों को जो है मेरे नाम से जो है आप उनको दक्षिणा दे दीजिए। मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे दे रहे हैं तभी आपका मंत्र काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो बताया वो बिल्कुल रियलिटी है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं होगा, और प्रकृति का नियम है, एक हाथ लेती है तो दूसरे हाथ देती है। तो ठीक है, तो ये सबके लिए एक समान नियम है। तो आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो ₹1 से लेकर कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं संतुष्ट हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ₹100 दीजिए, ₹500 दीजिए, ₹1000 दीजिए, ऐसा कुछ भी मेरे मन में भाव नहीं है। आप कुछ भी जो है दक्षिणा जो है मुझे भेंट कर सकते हैं, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अंधों को, ख़ास करके अंधों को मेरे नाम से जो है, जो मैंने विधि बताई उसको जो है दान वहाँ पर दे सकते हैं। तो वो भी चलेगा। तो आपका आप देखिएगा मंत्र काम करता कि नहीं करता, फिर देखिएगा कमाल, ये जो मैंने विधि बता दी है। तो जो आज शब्द जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनके पास पहले से ही कोई भी तंत्र, मंत्र, यंत्र है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे चलाया जाए, कैसे जागृत किया जाए, दोबारा पुनः जागृत किया जाए, वो विधि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज का ये जो शब्द है, इसको आपको करना क्या है, ये जो होली आ रही है या शिवरात्रि आ रही है, दोनों में करिए। मैं तो यही कहूँगा दोनों में करिए। इस शब्द को आज आप जो है, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरा मन में बैठा लीजिए, इस शब्द को पूरा रट्टा लगा लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। होली होली और शिवरात्रि आने वाली है, दोनों दिन आपको इसका जो है यज्ञ करना है। हो सके तो 108 आहुति दे दीजिए, नहीं तो 41 बार, 51 बार दीजिए कम से कम। इस शब्द की आहुति देनी है आपको। एक दीपक जलाना, थोड़े फल रख लेना है, और हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं आप कोई भी ले सकते हैं जलाने के लिए, और हवन सामग्री और घी होना चाहिए। ठीक है? मंत्र एक बार पढ़ेंगे और स्वाहा बोलकर उसमें सामग्री डाल दीजिए। अगर 108 बार कर देंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो 41 बार या 51 बार तो ज़रूरी करना है आपको, होली के दिन और शिवरात्रि के दिन। और जिन मंत्रों का आपने प्रयोग किया है वो नहीं काम कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग का असर नहीं है, टोने टोटके का असर नहीं है, और ग्रहों का दोष नहीं है, और किन्हीं वजह से आपका ऑरा पावर कमज़ोर है और मंत्र काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस शब्द को आप करके देखिएगा। उसके बाद जो है आप उस मंत्र को चलाइएगा, फिर आप बताइएगा कि मंत्र काम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन यह यज्ञ होने के बाद जिन मंत्रों का आप प्रयोग करने जा रहे हैं वो नहीं कर रहे थे,
इस मंत्र को 3 बार बोलने के बाद उस मंत्र को बोलिएगा जो आपके मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे बताइएगा कि आपके मंत्र काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 100% करेंगे अगर आपने मेरी बताई हुई विधि के साथ कर लिया तो। और जिनसे भी उस मंत्र को आपने प्राप्त किया था, सबसे पहले उनके नाम से या तो उनको कुछ दक्षिणा भेंट कर दीजिए, अपने फ़ोन से ₹1 सेंड कर दीजिए, ₹2 सेंड कर दीजिए, कुछ भी सेंड करिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी अंधे को, भिखारी को उनके नाम से आप दक्षिणा ज़रूर दीजिए। फिर इस प्रयोग को करिएगा जो मैंने किया। ये मत सोचिएगा कि बिना दक्षिणा के आप इस प्रयोग को कर देंगे तो होगा असर, लेकिन उतना ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा फिर। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका ये चीज़ खुल जाएगी, मार्ग खुल जाएगा। और ईश्वर से माफ़ी माँगिएगा कि जो मैंने गलती की है अनजाने में, उसमें मुझे क्षमा प्रदान करें। और अब मैं पूरे विधि-विधान के साथ करूँगा और जन कल्याण हेतु ही इनका प्रयोग करूँगा, ना कि अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए किसी को दुःख दूँगा। अगर आपने किसी को निजी स्वार्थ के लिए कुछ गलत प्रयोग किया तो वो ज़्यादा दिन शक्ति नहीं ठहरेगी, चाहे आपने किसी की साधना करके प्रत्यक्ष रूप में शक्ति ही क्यों ना प्राप्त की हो, वो भी विफल हो जाएगा। भविष्य में क्या, भूतकाल में देखिए कि जितने भी देवी-देवताओं ने जिनको भी वरदान दिए, जब भी उन्होंने उनका दुरुपयोग किया, वो वरदान काम करना बंद कर दिए। आप देखिए ना, हमारे ग्रंथों में उनका वर्णन है और टीवी सीरियल में भी वैसा दिखाया जाता है। देखो कहीं न कहीं उन्हीं से लेकर बनाते हैं। तो देखिएगा कि जब वरदान गलत उपयोग किया जाता है उस वरदान की शक्ति को, तो वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। वो आपको कभी भी जो है शक्ति अपनी जो है नहीं देंगे। तो इसी तरह आज भी है। तो इस शब्द को आपको इसी तरह प्रयोग करना है और आपके सारे मंत्र काम करने शुरू कर देंगे। और ऑरा पावर को आप ज़रूर बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है और कोई ग्रह वीक है, सूर्य को देखना पड़ता है, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों को वैसे तो देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में कितना दम है तंत्र मंत्र को ग्रहण करने में और उनको चलाने में। अगर हल्का-फुल्का अगर उसमें आपका ग्रहों की पोजीशन है और ऑरा पावर भी कमज़ोर है तो आप तंत्र काट ही कर पाएँगे, वो भी बड़ी तंत्र काट नहीं कर पाएँगे, छोटी-मोटी कर लेंगे, वशीकरण नहीं कर पाएँगे, विदेशन उच्चाटन नहीं कर पाएँगे और किसी का मारण नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मैं चैलेंज के साथ आपको लिख के देता हूँ। बहुत सी चीज़ें जो है रहस्य में जो है छिपा कर रखे हुए हैं, आज भी जो है उजागर नहीं किया जाता है। नहीं करेंगे, या तो उनको पता ही नहीं है, या तो उनके गुरु ने उनको बताया ही नहीं, या तो जानबूझकर आपको बताना ही नहीं चाहते। 7-7 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए लोग ले रहे हैं सिखाने का, लेकिन इन चीज़ों को नहीं बताएँगे आपको। विधि-विधान नहीं बताएँगे, मंत्र दे देंगे, ये लीजिए जी, स्वयं सिद्ध मंत्र है। अरे भाई स्वयं सिद्ध तो है, उसका विधि-विधान भी तो है। कब, कैसे और सामने वाले की क्या पोज़ीशन देखनी है, उसमें उसमें क्या देखना है जिसके ऊपर प्रयोग करने जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो कितने दिन में क्या होगा उसको? इसकी जानकारी कौन देगा? कोई नहीं बताएगा। सिर्फ़ सबको अपना जो है ना वो क्या कहते हैं प्रचार बढ़ाना है और अपने आप को फ़ेमस करना है लोगों के बीच में, मैं बहुत बड़ा महान तांत्रिक हूँ और मुझे चेले बनाने हैं, जितने ज़्यादा चेले हो जाएँगे उनकी बड़ी वो क्या कहते हैं विख्याति होगी। तो वो विख्याति किसी काम की नहीं, खुद तो अंधे हैं ही, दूसरों को भी अंधा बना रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, खुद अंधा दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा? बहुत से लोगों को ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जो खुद अंधा है, वो दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा? जो स्वयं विधि-विधान नहीं जानता, दूसरों को विधि-विधान क्या बताएगा? तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत सी चीज़ें छिपाई गई हैं। अगर आप लोग भी अपनी किसी जानकारी को जानना चाहते हैं, आपके घर में कोई तंत्र-मंत्र का प्रयोग है कि नहीं, आपके ऊपर है कि नहीं, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर अपना फ़ोटो और अपना नाम ये ज़रूर मुझे भेज दीजिए, तो मैं ज़रूर समय मिलने पर देख कर उसको बताऊँगा। लेकिन हाँ, उसकी दक्षिणा रहेगी, ठीक है? तो बिना दक्षिणा के मैं भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय लगता है, मैं समय निकालूँगा और समय का तो मैं पैसे लूँगा। ये मत सोचिए 1000, 500, 200, 400 लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे लिए ये इतना मायने नहीं रखता क्योंकि सभी इतना पैसा नहीं दे पाएँगे। मेरी सिर्फ़ फ़ीस जो रहेगी ₹51 रहेगी, ₹51 में मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपका वो चीज़ देख सकता हूँ, उतने में मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप इतनी दक्षिणा दे सकते हैं, तो अपना फ़ोटो और नाम और जो आपको दिखाना है उसका वो विवरण उसमें मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और उसका मैं जब भी समय मिलेगा देखकर आपको बता सकता हूँ। ये
इतनी मदद आपकी करूँगा। और जिनको अपनी कुंडली दिखानी है कि आपके तंत्र मंत्र क्यों नहीं काम कर रहे हैं और किन ग्रहों का दोष है और आपकी ऑरा पावर क्या है, इसको चेक करवाना है, तो उसके लिए आपको जो है ₹101 देने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ अलग है, उसके लिए समय लगता है और थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। तो समय के हिसाब से उसका ₹101 लूँगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं, मैं लोगों की तरह, दूसरों की तरह 1000, 2000, ₹3000 नहीं माँग रहा हूँ, सिर्फ़ ₹101 माँग रहा हूँ, जो कि न जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। ये मेरा बनता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, फ्री का नहीं है कुछ भी। मैंने जब सीखा था तो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है? और दक्षिणा भी दी, तो जितनी दक्षिणा और टाइम वेस्ट मैंने किया, मुझे नहीं लगता आप लोग उतना कर पाएँगे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत समय इसमें दिए हैं और अगर देखा जाए तो संसारी जीवन में मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी कुछ साल इसमें बिता दिए, इसलिए पीछे हूँ संसारी जीवन में। लेकिन हाँ, अध्यात्म में मैं आगे हूँ इसलिए कि मैंने उसमें समय दिया और उसको जाना, और जो गुरु मिले उन्होंने अच्छा ज्ञान प्रदान किया। तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे अच्छे कर्म थे, तो जो इस तरह के गुरु मुझे मिले, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। और इस विद्या को मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर दफ़न रहे, और इसीलिए कुछ चुनिंदा लोग ही इसको धारण कर पाएँगे, सबके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब लोभी हैं। सबको चमत्कार दिखाना है, तो चमत्कार दिखाने के लिए ये विद्या नहीं है, जन कल्याण के लिए है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।